नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले खबर की बात करें तो मर्चेंट नेवी में काम करने वाले जो सौरभ राजपूत हैं, वो अपनी बच्ची का जन्मदिन मनाने लंदन से आए थे। उनकी 4 मार्च को हत्या कर दी गई। सबसे पहले साहिल ने सौरभ का गला काटा। इस दौरान मुस्कान दरवाजे पर खड़ी होकर सब देखती रही। साहिल की लाश के टुकड़े पैक करने के लिए जो बैग मांगे, मुस्कान ने वो पैकिंग बैग ऑनलाइन खरीदे थे। और चाकू भी मुस्कान ही खरीद के लाए थे, जो 800 रुपये में 2 धारदार चाकू खरीद के लाए थे। एक्चुअली में जो मुस्कान है वो सौरभ राजपूत की बीवी है। उसने अपनी प्रेमी के साथ मिलके, जो साहिल है मुस्कान का प्रेमी है, इन दोनों ने मिलके सौरभ रा, सौरभ राजपूत की हत्या कर दी है। और उनकी लाश को एक टैंकी में सीमेंट के घोल बना के उसमें डाल के पैक कर दिया है। वो तो शुक्र है मुस्कान के माँ बाबू का जो उन्होंने ढूंढ लिया है। अगली खबर की बात करें, सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को बहराइच के तहसील मिहीपुरा मोतीपुर के मुख्य भवन में उद्घाटन किया। इस मौके पर सभा को संबोधित करते हुए औरंगजेब विवाद पर कहा कि आक्रांता का महिमंडन बर्दाश्त नहीं होगा। उन्होंने कहा कि जो लोग आक्रांताओं का महिमंडन करते हैं वो देशद्रोही है। आक्रांताओं का महिमंडन मतलब देशद्रोहियों का महिमंडन करना है। नया भारत इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं है। योगी जी ने ये इसलिए कहा क्योंकि आपको पता ही होगा, परसों जो दंगे हुए थे नागपुर में। अगली खबर की बात करें तो बीजापुर जिले के गंगालूर थाना क्षेत्र में गुरुवार को तड़के पुलिस और नक्सलवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। बीजापुर पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि बीजापुर जिला रिजर्व गार्ड डीआरजी के एक जवान का बलिदान हो गया। वहीं बीजापुर में नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ में 26 नक्सली मारे गए। वहीं दूसरी ओर कांकेर में जवानों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में जिसमें 4 नक्सली मारे गए। सभी 30 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए। हथियार और गोला बारूद बरामद हुए हैं। बीजापुर छत्तीसगढ़ में पड़ता है। जो छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का इलाका है, वहाँ पर ये मुठभेड़ हुई थी, जिसमें अभी तक 30 नक्सली मारे गए और एक सिपाही हमारे शहीद हो चुके हैं। अगली खबर की बात करें तो केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के भांजे की गोली लगने से गुरुवार 20 मार्च 2025 को सुबह मौत हो गई। घटना बिहार के भागलपुर की है। नौगछ के परबता थाना अंतर्गत जगतपुर के भाई भाई में विवाद हो गया, जिसके बाद खून खराबा तक पहुंच गई। रिश्तों में ये दोनों भाई केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के भांजे लगते हैं। लेकिन अगली खबर की बात करें तो अमेरिका के जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के छात्र वीजा पर पढ़ाई और रिसर्च कर रहे एक भारतीय छात्र बंदर खान सूरी नाम का जो व्यक्ति है, अमेरिका अधिकारियों ने हिरासत में ले लिया। आरोप है कि सूरी ने अमेरिकी विदेश नीति का विरोध किया है। उनका फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह हमास से संबंध है। रूटर्स के अनुसार अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग ने सूरी पर यह आरोप लगाया है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर हमास का दुष्प्रचार किया और यहूदी विरोधी भावना फैलाने की कोशिश की। एक्चुअली इन्होंने अमेरिका में शादी भी कर ली थी और ये भारतीय मूल के हैं, जो वीज़ा पर अभी अमेरिका में पढ़ाई कर रहे थे। बंदर खान सूरी इनका नाम है। तो अभी जो अमेरिकी एजेंसी उन्होंने इसको गिरफ्तार कर लिया। अगली खबर की बात करें, बिहार विधानसभा चुनाव में करीब 6 महीने का वक्त बचा है। पीएम नरेंद्र मोदी खुद बिहार के कई दौरा कर चुके हैं और राज्य की यूनिट भी सक्रिय है, लेकिन भाजपा इन चुनाव में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसलिए ऐसे 2 करोड़ प्रवासी बिहारियों पर भी भाजपा की नज़र है, जो दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी जैसे राज्यों में बसे हैं। पार्टी को लगता है कि इन लोगों को यदि लुभा लिया तो नतीजा पलटा जा सकता है। 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए और महागठबंधन के बीच करीबी मुकाबला हुआ था और 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी और जुड़ गई है। ऐसे में यदि टाइट फाइट का आसार बने तो भाजपा इन प्रवासी बिहारियों की मदद से बढ़त लेना चाहती हैं। तो आप वो पता नहीं क्या कोशिश करेंगे, या तो शायद ऑनलाइन चुनाव कराएं, या हो सकता है प्रवासी को आह्वान करें कि वो बिहार में के ज़्यादा से ज़्यादा मतों में सक्रिय योगदान दें, जिससे भाजपा को फ़ायदा है। वहीं पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों को पंजाब पुलिस ने खदेड़ा है। संभू और खनौरी बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों द्वारा बनाए गए अस्थायी ढांचों को हटाया जा रहा है। सभी किसानों को मौके से हटा दिया गया। पुलिस ने कहा कि सुबह तक सब क्लियर करा लिया जाएगा। दोनों बॉर्डर के आसपास इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई। पुलिस उप महानिदेशक पटियाला रेंज मनदीप सिंह सिद्धू के नेतृत्व में करीब 3000 पुलिसकर्मी प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए खनौरी बॉर्डर पर मौजूद थे। इसी तरह पुलिसकर्मी सड़क खाली कराने के लिए शंभू बॉर्डर पर पहुंचे। एक्चुअली में शंभू बॉर्डर में पिछले 1 साल से जो पंजाब हरियाणा के किसान, ज़्यादातर पंजाब के किसान जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे थे, पूरा रोड जाम किया हुआ था। तो आज पुलिस ने 3000 लगभग पुलिसकर्मी ने जाकर प्रदर्शनकारी को हटाया। उन्होंने अपने वहाँ पर ठिकाने भी बना लिए थे। वहीं मयूर विहार फेज 2 में स्थित 3 मंदिरों में बुलडोजर कार्रवाई पर रोक
से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। देश की सर्वोच्च अदालत ने रोक लगाने वाली अर्जी को खारिज करते हुए याचिकाकर्ताओं को दिल्ली हाईकोर्ट जाने को कहा। मयूर विहार फेज 2 में स्थित 3 मंदिरों पर डीडीए कार्रवाई करने पहुंचा था। दिल्ली प्रशासन का जो बुलडोजर देख वहां के रहने वाले स्थानीय लोगों ने हंगामा और विरोध करना शुरू कर दिया, जिसके बाद कार्रवाई को रोकना पड़ा। एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप पहले दिल्ली हाई कोर्ट में जाइए, वहाँ अपनी अर्जी दायर कीजिए। एक्चुअली में याचिकाकर्ता थे वो सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने अभी इसमें रोक लगाने से मना कर दिया, उन्होंने सीधे हाई कोर्ट जाने को कहा है। अगली खबर की बात करें तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के लोगों को निर्वासित करने का फैसले को लेकर ट्रंप प्रशासन और अमेरिकी न्याय व्यवस्था के बीच ठनी हुई है। वेनेजुएला के एक समूह के सदस्यों ने निर्वासन को अस्थायी रूप से रोकने का आदेश देने वाले अमेरिका जज ने बुधवार को कहा कि ट्रंप प्रशासन को इस आदेश का उल्लंघन करने के परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। हालांकि जज ने इससे पहले ट्रंप प्रशासन को निष्कासनों पर विस्तार से रिपोर्ट करने का भी समय दिया है। एक्चुअली में डोनाल्ड ट्रंप जब से आए हैं तब से पूरी दुनिया में उथल पुथल मचा रखा, पूरे मार्केट कभी ऊपर कभी नीचे, सब डोनाल्ड ट्रंप कहीं देशों में ट्रैफिक लगाए तो वो बोले जितना टैक्स आप लगाओगे उतना टैक्स हम भी लगाएंगे। इस तरीके से बहुत चीज़ें चल रही। और वहीं जो वेनेजुएला के लोग हैं उन्हें निर्वासित करने को लेके भी ट्रंप को डांटा गया है। वहीं स्वच्छता के मामले में लगातार 7 सालों से देश भर में नंबर 1 रहने वाला इंदौर शहर एक बार फिर अपनी सफाई के प्रति जुनून और प्रतिबद्धता के लिए चर्चा में है। रंग पंचमी पर गैर उत्सव के बाद इंदौर नगर निगम ने गैर मार्ग को मात्र 60 मिनट में साफ करके एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इस बार रंग पंचमी की गैर में करीब लगभग 5 लाख लोगों ने हिस्सा लिया था, जो पिछले सालों की तुलना में कहीं अधिक था। इसके बावजूद नगर निगम ने अपनी तत्परता और कड़ी मेहनत से पूरे मार्ग में चंद मिनटों में साफ कर दिया। तो इसीलिए शायद इंदौर पिछले 7-8 सालों से नंबर 1 में रह रहा सफाई के मामले में, क्योंकि वहाँ इतनी तत्परता दिखाई जाती है सफाई के लिए। लगा लो पूरा 1 घंटे में पूरा इंदौर नगर निगम ने पूरा मार्ग साफ कर दिया, जबकि 5 लाख लोगों ने हिस्सा लिया था। तो ये बहुत बड़ी बात है इंदौर के लिए भी। वहीं अगली खबर की बात किया जाए तो अभी जो बिहार में है वहाँ नीतीश बाबू बड़े फॉर्म में है, क्योंकि बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा। गुरुवार को विधानमंडल में मौजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सदन के अंदर मोबाइल के इस्तेमाल पर भड़के। दरअसल जो विधानसभा में विधायक कृष्ण कुमार मोहन अपना मोबाइल देखकर बोल रहे थे। इस पर सीएम नीतीश कुमार ने अपनी सीट पर खड़े होकर आपत्ति जताई और विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव से मांग उठा दी कि वो सदन में मोबाइल का इस्तेमाल पर रोक लगाएं। तो एक्चुअली में क्या था, जो वहाँ के जो मंत्री थे वो मोबाइल में देख के अपना भाषण दे रहे थे। इसमें नीतीश कुमार जी भड़क गए। जो मंत्री जी हैं उनका जो नाम है कृष्ण कुमार मोहन है, तो मोबाइल देख के अपना भाषण कर रहे थे। तो इसमें उन्होंने वहाँ के जो विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव उनसे अपील की तो मोबाइल में बैन लगाए जाए। वहीं बात करें बलूचिस्तान में ट्रेन हाईजैक के दौरान बलूच लिबरेशन आर्मी के हाथों शर्मिंदगी के बाद पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर बौखला गए हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अस्तित्व को खतरा है। जनरल मुनीर ने मंगलवार को पाकिस्तान के एक सख्त देश बनाने में जोर दिया। उन्होंने कहा कि उग्रवाद के खिलाफ जंग देश में अस्तित्व को बचाने के लिए है। पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने राष्ट्रीय सुरक्षा के संसद की समिति की एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान पाकिस्तान की शहबाज सरकार को जमकर सुनाया। उन्होंने पीएम शहबाज शरीफ के शासन को सुधारने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि सख्त देश नहीं होने की वजह से लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ रही हैं। एक्चुअली बीच में जो बलूच लिबरेशन आर्मी है BLA, उसने क्या कर दिया था, ट्रेन हाईजैक कर दिया था, जिसमें 150-200 पाकिस्तानी जो सैनिक थे या सेना से जो रिलेटेड आदमी थे उन लोगों को उसने मौत के घाट उतार दिया, क्योंकि पाकिस्तानी सेना कोई कार्रवाई नहीं कर पाई, ना उनसे नेगोशिएट कर पाई, ना उनसे कोई कार्रवाई की उन्होंने जो कि अपनी बंदूक को छुड़ाया जाए या अपने सैनिकों को छुड़ा सकें। तब से पाकिस्तान में डर का माहौल भी है और गुस्सा भी हो रखे हैं। दूसरा, वो पाकिस्तान के टुकड़े होने का भी खतरा है। वहीं गोल्ड की कीमतें गुरुवार को सुबह 20 मार्च 2025 को नए रिकॉर्ड पर पहुंच गए हैं। यह छलांग अमेरिकी फेडरल रिजर्व US फेड के बैठक के बाद आया है, जहां ब्याज दरों में अपरिवर्तित रखा गया है, लेकिन इस साल 2 बार दरों में कटौती का संकेत दिया गया है। गोल्ड ने गुरुवार की सुबह 89,796 प्रति 10 ग्राम का नया रिकॉर्ड बनाया। हालांकि बाद में कीमतों में थोड़ी गिरावट आई, लेकिन सुबह 10:15 तक 4 अप्रैल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए MCS गोल्ड 0.52% की बढ़त के साथ 89,061 प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। दूसरी ओर 5 मई और अगली शेयर मार्केट की बात करें तो लगातार चौथे कारोबारी दिन गुरुवार को तेजी देखने को मिली। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के 30 शेयरों वाला जो सेंसेक्स है ओपन होने के साथ ही 550 अंकों के ज़्यादा
550 अंकों से ज़्यादा की छलांग लगा दी। महज 15 मिनट में कारोबार के बंद बाद ही 76,000 के पार निकल गया। तो वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी ग्रीन जोन में खुला और शुरुआती कारोबार में 150 अंकों के उछाल के साथ कारोबार करता दिखा। इसी बीच जोमेटो को लेकर इन्फोसिस तक के शेयर बढ़त के साथ ओपन हुए। तो अभी शेयर मार्केट में भी अभी पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है। हो सकता है कि शेयर मार्केट भी अब आगे बढ़े, अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए